हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2023, जिसका एग्जाम अभी होने वाला है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि पेपर किस प्रकार का आएगा। हिंदी में मैं आपको बता दूं, पैराग्राफ और ग्रामर दोनों आ सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने ग्रामर के पहले ही आपको 36 प्रश्न बताए हैं और आज फिर मैं 35 प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि लिंग से किसका पता चलता है, स्त्री जाति का, पुरुष जाति का, ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लिंग होता है उससे दोनों स्त्री जाति और पुरुष जाति का पता चलता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास प्रश्न है, वाक्य में किसी शब्द का दूसरे से संबंध बताने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। तो आपको यहाँ से बताना है कि क्या कहलाता है। तो इसमें दिया गया है कारक है, परसर्ग है, प्रत्यय है, उपयुक्त सभी। और 38 आपने देखा होगा, कारक जो है ये एक शब्द को दूसरे शब्द से कनेक्ट करता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा। अगला है से अलग होना, चिन्ह कौन से कारक का है। जिसने कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इस प्रकार से जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन 39 का होगा वो होगा आपका बी, अपादान से, यानी अलग अर्थ में मतलब अपादान से। में पर चिन्ह कौन से कारक है, अधिकरण है, अपादान है, संप्रदान है या फिर संबंध है। और अगर आपने सही पढ़ा है तो ये अधिकरण होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द वचन है, लिंग है, विशेषण है या सर्वनाम है। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, इसके पहले काफी मैंने बताया है ग्रामर कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं सर्वनाम। अगला है यह, वे, ये सर्वनाम है। ये कौन से सर्वनाम है ये आपको बताना है। निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या फिर पुरुषवाचक। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 43, किसने, कोई, कुछ सर्वनाम किस प्रकार के हैं। तो अगर आपने इसको सही पढ़ा है तो ये देखिए अनिश्चित प्रकार का जो है सर्वनाम होते हैं। अगला है विशेषण शब्द में प्रत्यय है, यानी जो विशेषण शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए विशेष है, अण है या विशेष या इसका, हालांकि मैंने इसके पहले भी आपसे पूछ चुका था। तो यहाँ पे अण है। चलिए अगला मैं पूछता हूँ, गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं किस प्रकार के, मतलब किस प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है। गुणवाचक है, परिणाम वाचक है, संकेत वाचक है या फिर संख्यावाचक। अगर आपका सही आंसर है गुणवाचक। अगला है जिस शब्द में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कार्य है, कर्ता है, क्रिया है। तो ये आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस क्रिया के साथ अगर कर्म लगा रहता है उसको हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ जिससे आप लोग अधिक से अधिक प्रश्न देख सकें। क्रिया का मूल रूप क्या है, यानी कि क्रिया जो है किससे बनी। तो क्रिया का आपको मूल रूप यहाँ से लिख के दिखाना है। तो क्रिया का मूल रूप मूल रूप क्या है, वो होता है धातु। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। उत्तीर्ण शब्द का विलोम है, तो उत्तीर्ण का होता है बच्चों अनुत्तीर्ण। तो यहाँ से आप अनुत्तीर्ण लगा देंगे। अगला प्रश्न है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है जनक, अनल, लंबोदर या फिर पीयूष। और अगर आपने सही पढ़ा है लंबोदर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द है सुधा, अनल, भानु, विबुध। तो इसका अगर सही आपने ऑप्शन चुना है ए सुधा, तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, देशभक्ति रखने वाला, एक वर्ड इसके लिए बनाना है। देश का रखवाला, रक्षक, देशभक्त या फिर सर्वोत्तम। तो अगर आपका ऑप्शन है सी देशभक्त तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहते हैं। नवचर, वार्षिक, कारावास या फिर छात्रावास। ये तो 100% सभी बच्चों को आंसर आता है, उसको कहते हैं छात्रावास। आंख का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, अम्बु, रजनी, तात। तो ये भी सबको मालूम होगा, आंख का जो है वो होता है नेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है कठिन
कार्य करना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बताए दे रहा हूं। अगला है कान खड़े होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका होता है सावधान होना। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला यस शब्द का विलोम क्या होता है? तो यस का होता है बच्चों अप यस। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी इनको देख लीजिए और अपने आंसर जरूर हमें कमेंट कीजिए। स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द है, जो स्वर्ग होता है, स्वर्ग का नर्क होता है बच्चों, ये सभी को मालूम होगा। बच्चा शब्द का भाववाचक शब्द क्या बनेगा बच्चा से? तो ये बनता है बच्चों बचपन। अगला है मित्र शब्द का भाववाचक शब्द क्या बनेगा? तो ये भी 100% बच्चों को आना चाहिए, इससे बनता है मित्रता, क्योंकि आप लोगों ने पढ़े होंगे ये सारे। फिर है जिन शब्दों पर लिंग वचन तथा काल का कोई निश्चित परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसको बच्चों कहते हैं अविकारी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अविकारी। अगला है दो शब्दांश या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो 62 में यहां से हो जाएगा सी समुच्चय बोधक। और अगला है क्रिया के होने का समय कहलाता है। तो जो क्रिया के होने का जो समय है वो कहलाता है काल। अगला है काल कितने प्रकार के होते हैं? और ये तो सभी बच्चों को आता ही होगा कि काल जो है बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं बीत गया समय, यानी जो अब बीत गया उसको किस नाम से संबोधित करते हैं? तो उसको भूतकाल कहते हैं। जो आज बीत गया वो भूतकाल है। आकाश शब्द का विलोम जैसे कहते हैं नहीं है आकाश पाताल, तो यहाँ हो जाएगा पाताल। अब है 67 तालाब शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो जो तालाब होता है उसका जो पर्यायवाची वो सरोवर होता है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको अनपढ़ कहा जाता है। और अगला शब्द है जिस शब्द की उपमा न दी जा सके, यानी जिसके हम उपमा नहीं कर सकते किसी से, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अनुपम। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज का अंतिम हमारा प्रश्न है पानी पानी होना, इसका क्या अर्थ है? तो पानी पानी होना का मतलब होता है लज्जित होना। तो कुल मिला के ये थे आज के हमारे 35 प्रश्न। संभवतः पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार है तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं। आवश्यक सूचना, जो बच्चे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वो क्लास 4th में हैं या फिर 5th में हैं, वो मेरे साथ ऑनलाइन कोर्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप सामने हमारा जो डिस्प्ले है वहाँ पर आप देख रहे होंगे। RNV स्टडी ऐप डाउनलोड करके मेरे साथ